नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म्स और डिफिनीशंस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? किसी आउटपुट या रिजल्ट के आने की कितनी संभावना है, इसे ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर होता जाएगा। तो इस टॉपिक का सबसे पहला टर्म जो जानना बेहद ज़रूरी है वो है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो एक टाइप ऑफ एक्शन होता है जिसका आउटकम हमें मालूम नहीं होता। जैसे कि साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्हें एग्जैक्ट क्या रिजल्ट आएगा ये नहीं पता होता है। लगभग हजारों अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद उन्हें सक्सेसफुल रिजल्ट्स का पता लग पाता है। तो ऐसे ही टाइप ऑफ एक्शन जिसका आउटकम पहले से पता नहीं होता है, हमें उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका कुछ फिक्स आउटकम ही आता है। हमें पता होता है कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाला है ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ क्वाइन। हमें पता है कि इसका आउटकम या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन यह एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा आउटकम आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा एग्जाम्पल है रोलिंग अ डाई। इस एक्सपेरिमेंट में भी हमें पता होता है कि आउटकम 1, 2, 3, 4, 5 या 6 में से ही कोई एक आउटकम आएगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या आउटकम आएगा ये नहीं पता होता है। इसलिए यह भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। द नेक्स्ट टर्म इज ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? किसी एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा प्रोसेस जिसे परफॉर्म करने के बाद ही कोई आउटकम आता है, उसे ट्रायल कहते हैं। जैसे कि थ्रोइंग अ डाई एक ट्रायल है जिसे परफॉर्म करने के बाद 1 से 6 तक का कोई भी एक नंबर आता है। टॉसिंग अ क्वाइन भी एक ट्रायल है जिसे अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें हेड या टेल आउटकम के रूप में प्राप्त होता है। इसी तरह ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स भी एक ट्रायल है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इवेंट। व्हाट इज एन इवेंट? ए ट्रायल विथ अ क्लियरली डिफाइंड आउटकम इज इवेंट। जैसे गेटिंग अ टेल व्हेन टॉसिंग अ क्वाइन एक इवेंट है। यहाँ आउटकम क्लियरली डिफाइंड है कि आउटकम में हमें टेल मिलेगा। तो अगर टेल आता है तो हम कहेंगे इवेंट अकर्ड, और अगर टेल नहीं आता है तो हम कहेंगे इवेंट डिडंट अकर। इसी तरह गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल्स व्हेन टॉसिंग अ क्वाइन थ्राइस इज ऑल्सो एन इवेंट। क्वाइन को 3 बार उछालने पे अगर कम से कम 2 बार टेल आता है तो हम कहेंगे इवेंट अकर्ड, अदरवाइज नॉट अकर्ड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज आउटकम। आउटकम इज नथिंग बट द पॉसिबल रिजल्ट्स। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस, तो इसके पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड। तो इनके सारे रिजल्ट्स को ही हम आउटकम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम एक ऐसे आउटकम को कहते हैं जिसमें हर एक पार्टिकुलर रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे रोलिंग अ डाई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें इसके सभी आउटकम्स यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के आने के चांसेस सेम होते हैं। इसी तरह फ्लिपिंग ए क्वाइन के केस में भी हेड या टेल आने की संभावना 50-50% होती है। तो ऐसे जो आउटकम्स होते हैं उन्हीं को हम इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। नाउ द 7th टर्म इज
sample space. Sample space is nothing but the set of outcomes from all the trials in an experiment. किसी एक्सपेरिमेंट के all possible outcomes का कलेक्शन ही सैम्पल स्पेस कहलाता है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस। इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो इनके कलेक्शन का जो सेट है उस सेट को ही हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मान लीजिए कि कोई दो इवेंट्स ऐसे हैं जो एक साथ पॉसिबल नहीं हैं। एक इवेंट का होना दूसरे के होने को रोकता है, तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। मान लीजिए कि दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट ए इज़ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। अगर डाइस पे 3 से बड़ा नंबर आता है तो हम कहेंगे इवेंट ए अकर्ड। इसी तरह इवेंट बी है गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। अगर डाई पे 3 से छोटा नंबर आता है तो हम कहेंगे इवेंट बी अकर्ड। तो इवेंट ए के पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 4, 5, 6 और इवेंट बी के पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 1, 2। अब चूंकि दोनों इवेंट्स के आउटकम्स कंप्लीटली डिफरेंट्स हैं, मतलब कि यदि एक इवेंट हो चुका है तो दूसरा उसी टाइम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे इवेंट को होने के लिए आउटकम पहले इवेंट से डिफरेंट आना होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब मान लीजिए एक तीसरा इवेंट है इवेंट सी, जो कि है गेटिंग एन इवन नंबर। तो इस इवेंट का आउटकम हो जाएगा 2, 4, 6। अब चूंकि इवेंट सी के आउटकम्स इवेंट ए और बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इवेंट ए और सी एक साथ पॉसिबल है। इसी तरह इवेंट बी और इवेंट सी भी एक साथ पॉसिबल हैं। तो हम कह सकते हैं ए एंड सी और बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब अगला टर्म है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वैसे इवेंट्स के कलेक्शन को कहते हैं जिनके सभी आउटकम्स का अगर कलेक्शन बनाया जाए तो हमें सैम्पल स्पेस प्राप्त होता है। मान लीजिए हम एक डाई को रोल कर रहे हैं जिसमें इवेंट ए है गेटिंग एन इवन नंबर, जिसका पॉसिबल आउटकम हो जाएगा 2, 4, 6। इसी तरह एक दूसरा इवेंट है इवेंट बी गेटिंग एन ऑड नंबर, जिसका आउटकम हो जाएगा 1, 3, 5। अब अगर हम इन दोनों इवेंट के आउटकम्स को मिलाएंगे, इनका यूनियन करेंगे, तो हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई का सैम्पल स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि इवेंट ए और इवेंट बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।